नमस्कार, स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रीना खान। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहर फिरोज़ाबाद को नंबर 1 का स्थान दिलाने में कहीं ना कहीं फिरोज़ाबाद के जो डूडा के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी बड़ी भूमिका रही। उसी कड़ी में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं फिरोज़ाबाद डूडा विभाग परियोजना अधिकारी सुभाषवीर राजपूत जी। उनसे पूछेंगे और जानेंगे लगभग प्रधानमंत्री की इस योजना में कितना उन्होंने सहयोग दिया और कितना पात्र लोगों को लाभ पहुंचाया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल, सरकार की सबसे बड़ी योजना थी, कितना लक्ष्य था और अब तक कितना लक्ष्य पूरा हो गया? धन्यवाद महोदया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और उस योजना ने सरकार की लोकप्रियता को तो बढ़ाया ही है, जनता में एक ऐसा विश्वास पैदा किया है कि सरकारी योजनाओं से सीधे बिना किसी जटिलता, बिना किसी रुकावट, बिना किसी बिचौलिए के लाभ उनको मिला है और बहुत बड़ी संख्या में आवास बने हैं। फिरोजाबाद जनपद में जो कुल आवेदन लगभग 58,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, उनमें से करीब 14,000 आवेदन पत्रों को विभिन्न कारणों से हटाया गया या पात्र घोषित किया गया। उसके बाद करीब 44,000 के लगभग आवास जनपद में बनाए जा रहे हैं और अब तक हम 41,000 लोगों को प्रथम किस्त दे चुके हैं और करीब 3 से 3,500 लोगों को अभी प्रथम किस्त दिया जाना बाकी है। जो हमारे जनपद का अभी आवास निर्माण का जो प्रगति है वो लगभग हम 31 से 32,000 लोगों के आवास पूर्ण भी करा चुके हैं। सर, अहम सवाल जो है मेरा, आप लोगों को किस तरह से देखते हैं, कैसे पता चलता है कि ये पात्र व्यक्ति है या ये अपात्र है? तो इसमें आपकी पूरी टीम, आप कैसे जाते हैं? ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत लचीला रुख रखने के निर्देश थे कि जो व्यक्ति आपके पास आवेदन करता है और इस बात की घोषणा करता है कि उसके पास पूरे भारत में कोई पक्का मकान नहीं है, उसकी आमदनी 3 लाख रुपया वार्षिक से कम है, वो आवेदन कर सकता है। उन्हें आवेदनों की जांच संबंधित निकाय और इस कार्य में जो क्रियान्वयन में जो एजेंसी लगी है, कंसल्टेंट जिनको कहते हैं, उनके प्रतिनिधि, हमारे डूडा के प्रतिनिधि और आवश्यकता पड़ने पर जो तहसील के कर्मी हैं, एसडीएम साहिबान के द्वारा नामित, उनके माध्यम से इनकी जांच कराते हैं और जब वो पात्र पाए जाते हैं तो उनको आवास स्वीकृत कराया जाता है। अभी यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 31 मार्च से नए आवेदन लेना अभी रोक लगी हुई है, नए आवेदन कोई स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये बात आम जनमानस तक पहुंचाना चाहूँगा कि किसी के बहकावे में ना आए कि आवेदन किसी का अभी नहीं स्वीकृत हो रहा है। साथ ही जो किस्तें भुगतान की जा रही हैं उसमें भी किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ये पैसा आधार बेस्ड उनके खाते में जाता है। इसमें किसी की कोई रोक टोक नहीं कर सकता। यदि उनका आवास स्वीकृत है तो निकाय के सत्यापन के बाद उनका पैसा जो किस्त जानी है स्वतः ही उनके खाते में पहुंच जाएगा। अभी जो हमारे जिलाधिकारी महोदय आए हैं इस योजना को लेकर के बहुत गंभीर हैं और बहुत ही सक्रियता, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं कि अब जो भी आवास निर्मित किया जा रहा है जिस लाभार्थी द्वारा, उसको किस्तों का भुगतान जो होगा, पहले ये कंसल्टेंट जो एजेंसीज थी उसी के प्रस्ताव पर जियो टैग को देखते हुए जियो पोर्टल पर भुगतान कर दिया जाता था, लेकिन अब उसके द्वारा आवास निर्माण की स्थिति क्या है और वो नगर निगम या नगर निकाय सीमा और विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत ही निर्माण कराया जा रहा है, इस बात की पुष्टि
संबंधित नगर निकायों जैसे कि नगर निगम फिरोजाबाद है या नगर पालिकाएँ हमारी हैं, नगर पंचायतें हैं, उनसे होने के बाद ही उनकी किस्तों का भुगतान किया जाएगा। सर, अहम सवाल, श्रमिक और मलिन बस्तियों के लिए विभाग द्वारा और कौन सी योजनाएं हैं जो संचालित हैं? जी, ये जो जिला नगरीय विकास अभिकरण है, मुख्यतः जो समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग है, जो अभी गरीबी रेखा के अंतिम पायदान पर बैठा है, उनके जीवन में स्तर में सुधार के लिए आवासीय सुविधा तो है ही, इसके साथ साथ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। तो स्वतः रोजगार स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन, उसके कार्य व्यवसाय को चालू करने के लिए बैंकों से दिलाने का प्रावधान है, जिस पर 4% की ब्याज सब्सिडी सरकार देती है और लगभग 7-7.5% का उसे भरना होता है। कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है इसमें। इसी प्रकार से जो बच्चे बेरोजगार हैं और कोई अपने कौशल में वृद्धि करना चाहते हैं, यानी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको प्रशिक्षण सत्र भी हमारे यहाँ संचालित है और अभी 120 लोगों को और प्रशिक्षण इस वर्ष में दिया जाना है, जिसको NCVT यानी नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अनुसार उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। उनको सेवायोजित कराने का भी जिम्मा वो कार्यदायी संस्था और डूडा द्वारा लिया जा रहा है, उसके भी अंतर्गत लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो हमारी स्ट्रीट वेंडर स्कीम है, स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना, जिनके रोजगार कोविड के कारण छूट गए थे, या जो रेड़ी पटरी ठेली वाले लोग हैं, उनको 10,000 रुपये तक का जो है ऋण बैंकों से, अगर उन्होंने वो 10,000 का ऋण अदा कर दिया है तो उनको 20,000 और 50,000 तक का भी ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाया जा रहा है, ताकि वो अपनी रोजी रोटी चला सकें। इसी प्रकार जो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने, महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति के लिए भी हमारी NULM योजना में स्वयं सहायता समूहों का गठन करके उनको रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध करा के उसके बाद उनको बैंक से लिंकेज करा के, यानी कि अगर वो कोई व्यवसायिक गतिविधि से, रोजगार परक गतिविधि से जुड़ना चाहती हैं, तो बैंक से उनको लिंकेज कर दिया जाए, उनकी लिमिट बना दी जाए कि वो अपना रोजगार स्थापित कर सकें। इस तरह का अनेकों समूह हमारे इस वित्तीय वर्ष में, पिछले वित्तीय वर्ष में हमने करीब 70 समूहों का बैंक लिंकेज कराया था। इस वर्ष भी हमारा अभी 100 दिन का जो लक्ष्य था 13 का, हम 14-15 समूहों को बैंक लिंकेज करा चुके हैं और उनका रोजगार स्थापित कराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ताकि महिलाएं समूह में इकट्ठा होकर के एक दूसरे की मदद करें और रोजगार स्थापित करने में एक दूसरे का सहयोग करें। मलिन बस्तियों में जो विकास कार्य हैं वो बड़े उनकी आवश्यकताएं असीमित हैं। डूडा तो मात्र एक गैप फिलिंग का काम करता है कि जहां सरकार की अन्य किसी योजना के अंतर्गत सड़क और नाली नहीं बनाई जा रही है, वहां डूडा उनके कार्य प्रस्ताव लेकर के जनप्रतिनिधि गणों के माध्यम से उनके प्राक्कलन तैयार करके सरकार को भेजते हैं और सरकार उन पर स्वीकृति जारी करती है, पैसा जारी करती है। तो नाली और सड़क का भी काम, इंटरलॉकिंग या सीसी रोड का काम भी डूडा कराता है। लेकिन ये बाध्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, सिर्फ गैप फिलिंग का, यानी कि वो कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ वहाँ के लोग जागरूक नहीं होते या उनकी नुमाइंदगी कम होती है, यानी कि उनका नेतृत्व ऐसा होता है जो किसी योजना का लाभ वहाँ तक नहीं ला पा रहा है, तो डूडा के माध्यम से भी उसको निर्माण कार्यों को कराया जा सकता है। सर, एक अहम सवाल देखा जा रहा है कि एक डेढ़ साल से लोगों की जो किस्तें हैं वो रुकी हुई हैं, उस पर आपके द्वारा किस तरह से जांच की जा रही है, कार्रवाई? प्रधानमंत्री आवास योजना में जो किस्तों के विलंब का आपने प्रश्न उठाया, कई बार कंसल्टेंट एजेंसी के लोग हिला हवाली करते हैं, कई बार हमारे लाभार्थी भी निर्माण पूरा नहीं कराते उस पैसे से और किस्त मांगने चले आते हैं।
तो जब तक मानकों के अनुरूप उसका काम पूरा नहीं हो जाता और जो कंसल्टेंट एजेंसी है उसका निरीक्षण करके जियो टैग करके उसकी रिपोर्ट और उसके डॉक्यूमेंट नहीं उपलब्ध करा देते तब तक उसका भुगतान नहीं हो पाता। दूसरा ये भी होता है कि कई बार पैसा समय से हमें उपलब्ध नहीं होता तो उसके कारण भी विलम्ब होता है। हमारा सभी लाभार्थियों से और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि वो सीधे हमारे कार्यालय अथवा जो नगर निकाय हैं उन कार्यालयों में अपनी बात को रखें। प्रत्येक मंगलवार को नगर निगम में संभव समाधान दिवस आयोजित होता है, वहाँ अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। प्रत्येक सोमवार को अन्य निकायों में भी ये समाधान दिवस यानी संभव माननीय मंत्री जी द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि नगर क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए सप्ताह में एक दिन सभी अधिकारी कर्मचारी वहाँ के बैठेंगे। तो मेरा सभी लाभार्थियों से जो इसमें आच्छादित हैं वो सोमवार को नगर पालिका परिषद सिरसागंज, टूंडला, सिकोहाबाद, नगर पंचायत जसराना, एका, फरेहा और मक्खनपुर में जाकर के इस योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और मंगलवार को नगर निगम क्षेत्र के लोग मंगलवार को जाकर के इस योजना के संबंध में अपनी बात कह सकते हैं। हम उनके मदद के लिए इस योजना को पूरी गुणवत्ता, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मैं आपका भी आभार व्यक्त करूंगा जो है कि आपने मेरी बात को सुना और जन जन तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि योजना पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ क्रियान्वित होगी। सर आखिरी सवाल, स्वनिधि योजना उसके अकॉर्डिंग बारकोड की बात चल रही थी कि पद विक्रेताओं को दिए जाएंगे ताकि वो अपना लेन देन डिजिटल तरीके से करें, उस पर अभी तक क्या? स्वनिधि योजना में जो ऋण स्वीकृत वितरित किए गए हैं उसमें उनको यूपीआई आईडी जनरेट करने के लिए पूर्व में एक एजेंसी पेटीएम और अन्य एजेंसी नामित की हुई थी, तो उनके पास इतने मानव संसाधन नहीं थे कि वो सभी लोगों तक पहुँचे। तो जो प्रारंभ में बहुत सारे लोगों को ये यूपीआई आईडी जनरेट नहीं हो सकी, इसलिए बारकोड नहीं दिया जा सका। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि यूपीआई आईडी जनरेट करने, उसको बारकोड उपलब्ध कराने और उसको डिजिटल पेमेंट कैसे करना है वो सिखाने का उत्तरदायित्व बैंक का है। जिलाधिकारी महोदय हमारे आए हैं, उन्होंने भी निर्देश दिए हैं कि जितने भी पेंडिंग बारकोड हैं वो जून में 30 जून तक पूरे कर दिए जाएं। बैंकों ने का अच्छा रिस्पॉन्स आया है और वो इसमें सहयोग कर रहे हैं। कई बैंक जो इसमें उनके पास ये सुविधा नहीं है, जैसे आर्याव्रत बैंक है, कॉपरेटिव बैंक है, उनके पास ये सुविधा नहीं है, तो उन्होंने भी अपने उच्च अधिकारियों से संपर्क करके जो उनके स्पॉन्सर बैंक हैं इसमें सहयोग करने का आश्वासन दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि 15 जुलाई तक अधिक से अधिक लोगों को यूपीआई आईडी कोड जनरेट करके उनको बारकोड और उसका प्रशिक्षण दिला दिया जाएगा। जिनके एक्सपायर हो गए हैं, जो उन्होंने जारी भी कर दिए थे, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, तो वो एक्सपायर हो जाता है, उनको भी चिन्हित करके नगर निगम के नगर आयुक्त साहब ने इसमें करीब 18 हमारे जो अधिकारी हैं, राजस्व निरीक्षक और सुपरवाइजर, वो लगाए हैं। बारकोड बैंकों से प्राप्त कर रहे हैं और लाभार्थियों तक उनका वितरण कराना सुनिश्चित कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जुलाई में हम इस काम को पूरा कर लेंगे। सर एक अहम सवाल, देखा जाता था कि आपके द्वारा और आपके पूरे कर्मचारियों के द्वारा एक बहुत अच्छा काम किया गया, जहां पर लोग रिश्वत लेते थे उसको रोका गया। जो पात्र लोग हैं अब डायरेक्ट कार्यालय में संपर्क करते हैं, तो आगे भी इसी तरह से कार्य चलता रहे। उन श्रमिक और मलिन बस्तियों के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? हम व्यक्तिगत रूप से जनता के लिए, जनता के को बिना किसी असुविधा के योजनाओं का लाभ मिले दृढ़ संकल्पित हैं। हमने आपके मार्फत, समाचार पत्रों के मार्फत अपने मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। पूर्व में जगह जगह होर्डिंग्स लगाए हुए थे जिस पर नंबर अंकित किए गए थे। हम पुनः आपके माध्यम से अपना मोबाइल नंबर 8573002274 9044462900 इन नंबरों पर
हमारे लाभार्थी संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सोमवार को नगर पालिका नगर पंचायतों में और मंगलवार को नगर निगम में सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए संभव समाधान दिवस का आयोजन होता है। वो जिनको कोई समस्या है वो लोग इन समाधान दिवसों में जाकर के अपनी बात कहेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि किसी बिचौलिए के चक्कर में हमारे लाभार्थी नहीं पड़ेंगे, अपनी बात सीधे निकाय के अधिकारियों से कहेंगे और हम तक मोबाइल के माध्यम से हमारे कार्यालय में संपर्क करेंगे। हम सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए प्रतिबद्ध हैं और आशा करते हैं कि जनता और लाभार्थियों का सहयोग और हमारे मीडिया बंधुओं का भी सहयोग इसमें मिलेगा, तो हम लाभार्थियों को पूरी पारदर्शिता के साथ इस योजना का लाभ दिलाने में सक्षम और सफल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे परियोजना अधिकारी सुहासवीर राजपूत जी। साफ उद्देश्य है, जो श्रमिक और मलिन बस्तियों के लोग हैं, पारदर्शिता से उनका काम हो, सीधे कार्यालय आएँ, किसी भी रिश्वतखोर या बिचौलियों के चक्कर में ना फंसें। तो इसी तरह से सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का एक कार्य करते रहेंगे। देखते रहें RK TV। नमस्कार।